श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित होती है जो हमें अपने प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है और हम न चाहते हुए भी अपने प्रभु को पुकारने लगते हैं। लेकिन हम मनुष्य इतने माया मोह में फंसे हुए होते हैं कि फिर उन्हें याद करना हम भूल जाते हैं। तो हम अच्छी तरह समझेंगे कि कब हम उन्हें याद करते हैं, कौन सी घटनाएं हमें उन्हें याद करने पर फोर्स करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है हमारे लाइफ में जो घटनाएं हमें आंतरिक तौर पर हमें फोर्स करती हैं कि आप गॉड के पास चलें। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में अगर हो रही है या हमारे लाइफ में, और हमें लगता है कि उस घटना से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है और हम काफ़ी पीड़ा में हैं, हमें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, तो उस समय अपने प्रभु को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं और हम उनसे विनती करते हैं कि मेरी समस्या दूर हो जाए, हमें सुखी कर दे प्रभु, हमें खुशी दें। इसका मतलब हमें हमारे जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो हम अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही भगवत कृपा है, ये भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती है। तो भगवान चाहते हैं कि आप उस समस्याओं से सीखें और भगवान को याद करें। भगवान कहते हैं कि आप मेरी ओर मुड़ें, लेकिन हम मनुष्य इतने माया मोह में फंसे हुए हैं कि समस्याएं आती है तो हम क्षण भर प्रभु को याद करते हैं और जब फिर से हम सुखी हो जाते हैं तो फिर प्रभु को याद करना भूल जाते हैं, अपने गॉड को हम याद करना भूल जाते हैं। दैट इज़ ब्लंडर, जो बहुत ही बड़ी भूल है। तो जो विपरीत घटनाएं हमारे जीवन में हैं, नेगेटिव इवेंट जो होती हैं, वो हमें प्रभु को याद करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हम कितनों बिजी क्यों ना हो लाइफ में, लेकिन हमें ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। डेली हमें कुछ समय प्रभु को याद करने में देना चाहिए, ठीक है। और ये कोई यूनिक बात नहीं है कि हम लोग प्रभु को याद करते हैं और भूल जाते हैं, ये होती रहती है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि उन्हें याद करते रहें। याद करने से क्या होगी, हमारे जीवन में दुख समस्याएं आती है बट हमें वो एहसास नहीं होता है। प्रभु का ऐसा कृपा होता है कि हम दुख में रहते हुए भी उस दुख को उतना अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम सुखीपूर्वक उस दुख को ही बिता लेते हैं। ये होती है भगवान कृपा, ठीक है। तो एट लास्ट हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बस जब मौका मिले हमें गॉड को रिमेंबर करना चाहिए। ईच एंड एवरी इंस्टेंट, ईच एंड एवरी इवेंट जो हमारे लाइफ में हो रही है, कभी कभी हमें लगता है कि वो मेरे ही बल पर सारा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपने ही कर्मों से 100% अचीव कर लिया है। हाँ ठीक है, मेरा कर्म है, हमें करना चाहिए, लेकिन बिना गॉड के ग्रेस से कुछ हो नहीं सकता। इसलिए गॉड का ग्रेस मिलना बहुत ज़रूरी है और एट लास्ट गॉड का ग्रेस मिलते रहता है तो हमारा जीवन खुशी पूर्वक बीतते रहता है और हम लास्टली अपने जीवन को खुशी पूर्वक बिताते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की इस तरह के अच्छे भागवत कंसेप्ट को समझने के लिए, स्पिरिचुअल कंसेप्ट को समझने के लिए आप चैनल से बने रहें। श्री सद्गुरु महाराज की।